ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हम चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव के बारे में, हमने चर्चा की, कुमाऊं के बारे में हमने चर्चा की। अब आपके साथ बैठे हैं तो हम कुछ भगवत चर्चा भी आपके साथ करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे मन में जो जिज्ञासा है महाराज जी, वो ये है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? भगवान का स्वरूप दो प्रकार की भक्ति हमारे यहाँ बताई है। एक तो साक्षात स्वरूप जो है, हम ये फोटो मानते हैं, मूर्तियों को मानते हैं, अपने माता पिता के चित्रों को मानते हैं। और एक ये है कि हम निर्गुण निराकार जो सब जगह व्याप्त है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उसका भी अधिष्ठान स्वरूप है और है निराकार। अणोरणीयान महतो महीयान महात्माशि जंतो निहतो गुहायाम तमक्रतु। ये मतलब यह है कि जो अणु से अणु छोटा है, वो दिखने वाला है ही नहीं इन आँखों से, और इतना बड़ा है उससे विश्व में कोई चीज़ बड़ी है ही नहीं, यह है। और वही जो अणु स्वरूप या जो भी स्वरूप लगाते हैं वो विश्व रूप है। अब जो ये हमारे शरीर हैं, मनुष्य के हैं, पशु पक्षी के हैं, जानवरों के हैं, कीट पतंगों के हैं, अंडज श्वेतज आदि आदि हैं विश्व भर में, वो विशुंभर रूप से सबके हृदय में निवास करते हैं। और सब जगह जहाँ उनकी चेतना है उधर ही कुछ खटपट होती है, मतलब संकेत होते हैं। बिना उनके प्रवेश के कहीं कोई संकेत नहीं है। तो इसलिए वो विशुंभर और सर्वस्वरूप भी उसको कहा जाता है। हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर ये आदमी है या ये जानवर है या इत्यादि आदि, उसी में एक संकेत देखते हैं, उस रूप से ही प्रकट करते हैं, परंतु वह तो विश्व में घुला हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। तो परमात्मा के दो स्वरूप हैं। हम जिनको दुनिया में ढूंढने जाते हैं, तमाम तीर्थ व्रत आदि करते हैं, ये ठीक है, तीर्थों का अपना महत्व है। और शरीर थक जाता है जब कोई चीज़ बाहर से उस रूप से प्राप्त करके फिर अपने हृदय केंद्र में आता है। वो सब वो फिर जो चीज़ हमको बाहर से भी मिली या न मिली या जितना मिल पाई, फिर सब उसकी पूर्ति अपने में हो जाती है। जब परम शांति की अपने में वो व्यवस्था आती है, वो चीज़ आती है, तो भगवान अपने ही में निहित होते हैं। महाराज जी, जो एक मानव है, साधारण मानव है, तो उनको कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? उनको साकार रूप में परमात्मा की उपासना करनी चाहिए कि निराकार रूप में परमात्मा की उपासना करनी चाहिए? साकार रूप जो है, सरलता से उसमें आगे बढ़ने का मौका है, चांस है। निराकार में उसमें जरा अध्ययन आदि का और आदि से बढ़ने की ज़रूरत होती है। और फिर भी कैसे मिलेगा, वो अपनी अपनी वृत्ति है। जिसकी जैसी वृत्ति होगी उसका वैसा वृत्ति ज्ञान होगा। जान ही वही जय राम जनाई, भगवान जनाते रहते हैं। अनपढ़ भी हमारे यहाँ बुढ़िया होती हैं कोई, वो कह देंगी बेटा तुम्हारा अच्छा होगा, तो हो जाता है, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ होते हैं, सत्य प्रतिष्ठा होती है उनकी, तो उनकी बात सत्य होती है। वो जो कहते हैं कहती हैं तो वो हो जाता है। माता पिताओं का भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि भगवान किसी का खरीदा नहीं है, उसी का खरीदा है जिसने भगवान पर निष्ठा की, श्रद्धा की, विश्वास किया। क्योंकि कहा है भवानी संगरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान ऐसे हैं, श्रद्धा और विश्वास रूप में भगवान हमको दिखते हैं। जी महाराज जी, आपने तो बहुत सुंदर सरल शब्दों में व्याख्या की है। यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है, वो प्रश्न ये है, जो एक साधारण जीव है, साधारण जीव के सामने में जब हम साकार रूप में बहुत सारे मूर्तियाँ रखें या बहुत सारे चित्र रखें, तो एक उनके मन में एक भ्रम पैदा होता है कि इनमें से भगवान कौन है। तो
तो साधारण व्यक्ति किस मूर्ति के साथ जुड़े, किस चित्र के साथ जुड़े और आगे बहुत बढ़े? ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। देखो, ये तो बात को वो होता है, कई लोग भी हमारे जैसे साधु ऐसे भी कह देते हैं राम में भक्ति करो, कृष्ण में भक्ति करो, कोई कहे शिव में भक्ति करो, कोई कहेगा नहीं हनुमान जी में भक्ति करो, कोई कहेगा भैरव जी अच्छे हैं। ये कुछ नहीं है, भगवान एक है और उनके ही अनेक रूप हैं। जब जिस जिस रूप की आवश्यकता हुई उस रूप का अवतार हुआ है। आप जिसमें श्रद्धा करते हैं उसका जप करें और उसमें निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। तो इसके लिए जो कुछ गुरु की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो खुद ही मंत्र जाप करे कि किसी गुरु शरण में जाके उनसे गुरु मंत्र ले ले? ऐसा है, अपने आप भी जाप हो सकता है। श्रद्धा फिर सब में रखिए। फिर गुरु से कोई ज्ञान ले लेता है, फिर कहते हैं कि भाई घी पड़ा खिचड़ी में, फिर खिचड़ी आनंददायक होगी, क्योंकि गुरु के शब्द से फिर विश्वास होगा। अरे हम तो क्या क्या समझते थे, गुरु जी ने हमको ये बताया है, अब इसी को करना है। इसलिए जिसकी निष्ठा जिसमें आती है, कोई भगवती में, शिव में, राम में, कृष्ण में, ब्रह्मा में, विष्णु में, जो भी हनुमान जी में, भैरव जी में, ये सब एक हैं। कोई सब में बड़ी ताकत है, क्योंकि भगवान ने कैसेट एक बना दी और उसके जो ये हॉर्न हैं तमाम रख दिए हैं और शक्ति रूप से एक है और उनका शरीर रूप से वो ये अलग अलग जैसे होते हैं, बात सब जगह एक है। महाराज जी, फिर संसार में इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? ये तो चलेगा ही। लोगों का क्यों इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना बड़ा विरोधाभास है? लोग कुछ साकार की बात करते हैं, कुछ निराकार की बात करते हैं। ये जो है, ये जो अपनी ही बात को जो मनाते हैं, ये भी गलत है। जी जी। जब भगवान खुद ही कह रहे मैं साकार भी हूँ निराकार भी हूँ, बाकी ढूंढ लो जैसे जिसको ढूंढना है। और जो तुम कहो कि निराकार नहीं है साकार है, या कहो कि साकार है निराकार नहीं है, ये नहीं हो सकता है। वो तो साक्षात हैं, हमारे वेद, इसके प्रमाण वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, ये सब हमारे वो हैं। जिसको जो भजना है और उसको भजे, उससे भी मिल जाता है। अब ये देखो, ये सरदार लोग ये क्या है, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, हालांकि वो सबको मानते हैं, पर एक जो मुख्य चीज़ है उनकी है, उनको उसी से मिल जाता है। क्योंकि कोई भी बात जा रही है वो पवित्र बन के जा रही है उस परमात्मा के लिए, उस शक्ति के लिए, उस स्वरूप के लिए जा रही है। वो वहाँ सब जिस रूप में भी जो जैसी पूजा करता है वहाँ सब शुद्ध हो जाता है। और जो ये इतना हो रहा कहा आपने, ये भगवान भोलेनाथ जो महेश्वर है, ये तीन चीज़ें बनाई हैं, सद्गुण और राजस गुण और तामस गुण। अब जब तीनों गुण अपने साम्यावस्था में होते हैं तो इस संसार का कोई कार्य नहीं होता। जब एक भी गुण में जब हलचल होती है तब इस संसार का कार्य होता है। ऐसे ये तीन गुणों से विश्व चल रहा है और ये वो भी सब अभी भी भगवान कर रहे हैं, ये भी हम नहीं कर रहे हैं। विश्व में जो आंदोलन हो रहा है वो भी भगवान शिव कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। सब कुछ जो क्राइम हो रहा है महाराज जी, जो इतनी बड़ी टेररिज्म है, क्राइम है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है कि मतलब ये है आदमी करता है? करता तो आदमी है, उस गुण के लोग करते हों। भगवान ने तीन गुणों को उत्पन्न किया है जी। जो है ये जैसे दुनिया भर में ये खून खराबा आदि आदि, ये सब तामसी गुण वाले कर रहे हैं। जब इन गुणों को देखते हैं तब हम भी ठिकाने पे आते हैं, नहीं तो हम भी तो क्या करते हैं, तब उसका संतुलन करके हम अपनी दिशा को बदलते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और मनुष्य में मनुष्यत्व कैसे होगा। तो इस सत्र में हमने महाराज जी के साथ में चर्चा की, हमने जाना कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं। हमने ये भी जाना कि साकार रूप में और निराकार रूप में परमात्मा की कैसे हमें तपस्या करनी चाहिए। महाराज जी ने कहा कि दोनों एक ही है। जो आम आदमी है, आम व्यक्ति है, वो उनको साकार रूप में परमात्मा की तपस्या करना, उपासना करना सरल है।
एज कंपेयर टू निराकार रूप। महाराज श्री ने यह भी कहा कि सब एक ही है, कण कण में भगवान, छोटे से लेके बड़े स्वरूप तक भगवान विद्यमान है, हर चीज़ में विद्यमान है। यहाँ ये चर्चा जारी रहेगी महाराज श्री के साथ में। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।